ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 दिसंबर 2004। मुरली का टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। यही है बहुत सटल एक्सचेंज आत्माओं के बीच में, और सिर्फ आत्माओं के बीच में नहीं, परमात्मा और आत्मा के बीच में भी है। आत्माओं के बीच में रेसिप्रोकेट होता है, पर परमात्मा से आत्मा को मिलता है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। ये राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फखूर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना? तो यहाँ बाबा क्या समझा रहे कि बन गए हैं क्या? बेफिक्र कैसे बने? और बेफिक्र तभी बन सकते हैं जब जो बाबा स्किल सिखा रहे, माया को फेस करने का, पेपर्स को क्रॉस करने का जो स्किल है, जब हम जान जाते हैं, उस रास्ता पर चलने का तरीका मालूम हो जाता है, और वो हमारे अंदर पैटर्न बन जाता है, तब हम बेफिक्र बन जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास हो जाता है कि चाहे कैसे भी पेपर आए, कैसे भी माया का तूफान आए, मैं उसको क्रॉस कर सकती हूँ बिना इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो इस बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र। वहाँ फिक्र नहीं रहता है कि अब पेपर आएगा तो क्या करूँगी, क्योंकि मालूम है मुझे कैसे क्रॉस करना है। चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। न मृत्यु का डर है, ना कोई और चीज़ का डर है, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन बैठ गया है, और मुझे हर पावर्स को सही समय पर यूज़ करने का तरीका मालूम चल गया है। बाबा पूछते हैं, ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना? जैसे नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं कोई, तो थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना होता है। एक अंदर में एक फियर रहता है, कोई ठोक ना दे या मैं कुछ गलत ना कर दूं। पर जब बहुत लंबा समय तक गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो फिर बेफिक्र होके चलाते हैं, क्योंकि मालूम है कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, ब्रेक मेरे पाँव में है, तो मुझे पता है कहाँ पर ब्रेक लगाना है और कहाँ पर स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है। इसलिए बेफिक्र, मुझे पता है कि आई कैन कंट्रोल। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। स्व पर राज्य कर लिया है, माना सेल्फ कनेक्शन हो जाता है, और फिर कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है। कर्मेंद्रियां मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, मैं कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रही हूँ, और वो है मन बुद्धि संस्कार।
मन इधर उधर नहीं भाग पाता है। मन मेरे कंट्रोल में है। मैं जब जहाँ चाहूँ वहाँ पर मन को टिका सकती हूँ, इसलिए बेफिक्र बादशाह हूँ। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है, क्योंकि बेफिक्र वही हो सकता है जो इमोशंस से डिटैच हो जाते हैं। इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि मैं इमोशन को कंट्रोल कर लेती हूँ। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरी क्या कैसा होता है? टोकरी में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, क्योंकि टोकरी माथा में लिया जाता है और माथा भारी हो जाता है। तो जब बोझ ले लेते हैं, बेफिक्र नहीं रह पाते हैं, तो टोकरे में बहुत सारे चिंताएं आने लग जाता है, क्योंकि इमोशंस के साथ जुड़ जाने के कारण, इमोशन के कंट्रोल में आ जाने के कारण भिन्न भिन्न बातें जो उस सीन के साथ एसोसिएटेड है वो सब आने लग जाते हैं। भिन्न भिन्न पास्ट एक्सपीरियंसेस आने लग जाता है और पुराना संस्कार भी आने लग जाता है, तो बोझ बन जाता है। टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? लाइट हल्का एकदम। बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। बाबा टीचर्स को इसलिए कह रहे क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाने के निमित्त बने हैं वो लाइट होंगे तो स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ा पाएंगे। ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। पीछे एक लाइट का राउंड ताज होता है और एक क्राउन होता है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। तो पहले स्वयं संतुष्ट, इसलिए हर बात पे पहले स्वयं से पूछना है, मैं क्या चाहती हूँ। पब्लिक ओपिनियन बहुत आएंगे, लोग अपने अपने इमोशंस में इन्फ्लुएंस होके बहुत एडवाइस देने के लिए आएंगे, और एडवाइस के रूप में कोई तो अपना जो खालीपन वो भरने की भी कोशिश करते हैं। कोई बड़ा बनने की, पावर वाले सीट में बैठने की कोशिश करते हैं।
भिन्न भिन्न तरीक़ा से वो फुलफिलमेंट लेने की कोशिश करते हैं एडवाइस के रूप में। पर हमें देखना है कि मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रहा है, ना कि उन बातों में प्रभावित होना है। क्योंकि मैं संतुष्ट तो मैं दूसरे को भी संतुष्ट कर पाऊंगी। मैं संतुष्ट माना फुलफिल्ड हूँ, मैं संतुष्ट माना भीतर भरपूर हूँ मैं। और जहाँ मैं भरपूर हूँ वहाँ मुझे दूसरे से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दूसरों को संतुष्ट भी कर पाती हूँ। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। अगर अंदर खाली होगा तो बाहर से प्राप्ति का इच्छा होगा, और बाहर से प्राप्ति का इच्छा होते ही जब भरपूरता महसूस नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगा, तो असंतुष्टता आ जाएगा। तो बाहर से प्राप्ति हुआ या प्राप्ति नहीं हुआ, वो सीन मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो सिचुएशन हमें कंट्रोल कर रहा है, तो फिर वो संतुष्टता नहीं होगा। संतुष्टता एक स्टेट है जहाँ मैं स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मैं इंटीग्रेटेड हूँ, जहाँ मुझे बाहर से कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। तो चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के नहीं, देवताओं के लिए बाहर सब कुछ है, क्योंकि वो स्थिति बना हुआ है। पर ब्राह्मणों के लिए और भी ज़्यादा है, ब्राह्मणों के खजाने में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ भगवान साथ में है। और प्राप्ति, बाहर से कोई प्राप्ति की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण हमेशा अंदर की सफाई करते हुए अंदर भरपूर रहना जानते हैं। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना, चाहे कैसे भी मिला हो, कैसा भी सिचुएशन आया हो, उस सिचुएशन को अच्छा से समझ के जब वहाँ से संतुष्टि वाला पॉइंट को मैं उठाती हूँ, सेल्फ कनेक्ट होके वो संतुष्टता का अनुभव होता है। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह, हो ना? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी भी आता है नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जब मेरे कह लेते हैं तब जो भी सिचुएशन है, जो भी संस्कार है, जो भी चीज़ें हैं, उससे अटैचमेंट होता है। और जहाँ अटैचमेंट है वहाँ दुख है, वहाँ फिक्र आ जाता है, वहाँ बोझ वाला टोकरा आ जाता है। इसलिए मेरे को तेरे करना माना खुद से दूर कर देना, उस चीज़ को खुद से दूर करना माना डिटैच्ड हो जाना। मैं उस चीज़ से डिटैच्ड,
मैं उस सिचुएशन से डिटैच्ड, मैं उस संस्कार से डिटैच्ड, मैं उस इमोशन से डिटैच्ड। तो जहाँ मैं डिटैच्ड हूँ वहाँ कोई भी चीज़ मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। ये है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। मेरा नहीं तेरा, तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फ़र्क होता है मैं और ते का, लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। तो चेक करना है कहाँ हम मेरा मेरा करते रहते हैं। जहाँ मेरा मेरा किया वहाँ पर सिचुएशन के, इमोशंस के दास बन जाते हैं, उदास बन जाते हैं फिर, क्योंकि उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और फंसने के कारण उदास हो जाते हैं, उसके काबू में आ जाते हैं। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आत्मा राजा है, स्वराज्य अधिकारी। किसी का दास बनने से उदासी आएगा। तो आप मायाजित हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। क्योंकि माया से छूटने का तरीका ही मालूम नहीं था, तो 63 जन्म से उदास हुए और उसको एक्सेप्ट करते गए। इसीलिए कभी कभी उदासी आ जाता है, बोझ का टोकरा माथा में ले लेते हैं। तो उसको मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना है, डिटैच हो जाना है उससे। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। बाबा को पता है कि हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? फेस करके कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमोशन जो दुख देने वाला मेरे सामने आ रहा है, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कहते हैं मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, तो तेरा हो गया, मेरा नहीं है। फिर कि सामना मेरा, जो मेरा है उसका सामना कैसे करेंगे? तेरा कर दिया तभी सामना कर सकते हैं। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। तो लाइट एक हल्कापन और लाइट रोशनी, नॉलेज की लाइट। क्योंकि जब तेरा करते हैं तभी नॉलेज की लाइट जल उठता है, रोशनी मिल जाता है। जो मैसेज वो सिचुएशन मेरे लिए लेकर आए हैं वो पता चल जाता है। जो तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। तो बाबा वो विधि समझा रहे हैं। अमृत वेले स्वयं के साथ बैठ के अंदर क्या हलचल चल रहा है, अंदर का चेकिंग करना है।
क्लीनिंग करना है, और इमोशंस क्लीन होगा तब जाके वो प्योरिटी आएगा, तब जाके बाबा के करीब जाएंगे। तो बैठ के अमृत वेला अगर कोई संकल्प भी आ रहा है, कोई सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए बातें भी आ रहा है, तो वो रॉन्ग नहीं है, उसको सप्रेस नहीं करना है। अमृत वेला सिर्फ बैठ के बाबा के साथ योग लगाना वो नहीं है, पर बाबा के साथ योग लगाने के लिए बाबा और मेरे बीच में जो भी बोझ का टोकरा है उनको हटाना पड़ेगा। तो ये भी एक योग का प्रोसेस है। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय को भी देखो और स्वयं को भी देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बाबा ये राज बता रहे, बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। तो कोई भी अभ्यास, चाहे ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने का अभ्यास, चाहे योग का अभ्यास, अंत में सहयोगी बनेगा। योग में जैसे बार बार परमधाम जाना, बाबा के सामने बैठना, एनर्जी लेना, फिर बुद्धि नीचे आ जाती है, फिर से जाना, ऐसे करते करते ये बहुत काल का ये अभ्यास जो होगा, ये अभ्यास से अंत समय में एक जगह पे बाबा के आगे टिक पाएंगे। और इतना एकाग्रता होगा कि आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? तो हर जगह पे बाबा हिम्मत को ज़रूर अंडरलाइन कराते हैं। हिम्मत, हर बात में हिम्मत, क्योंकि कोई भी चीज़ चेंज करना, कोई भी नया रास्ता पर चलना, वो डरावा नहीं होता है। वहाँ बोझ का टोकरा बहुत जल्दी आ जाता है, पर हिम्मत रखना है। और हिम्मत का फर्स्ट कदम है, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस सिचुएशन का सामना करूँगी। ये एक वाक्य कहते ही अपना शक्ति जाग उठेगा। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। ये वरदान मिला हुआ है, बस हमें एक कदम हिम्मत का उठाना है, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। जब मोहब्बत होगा तभी जाके ये हिम्मत का कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ बाबा ही हमारे साथ हैं, पब्लिक नहीं है। जो पब्लिक को देख के हिम्मत होता है, पब्लिक हमारे सामने है, ऑपोजिट में है। इसीलिए हिम्मत करना पड़ता है, क्योंकि आज तक 63 जन्मों से हमने पब्लिक का ही सहारा लिया। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे,
और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तक नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। सिर्फ संगम युग में हम अनुभव करते हैं, और उसको अनुभव करने के लिए हिम्मत का कदम बढ़ाना पड़ेगा। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है, तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वे सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो धीरे धीरे मुरली पढ़ते पढ़ते, मुरली का मंथन करते करते, योग करते करते अंदर से सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही आएगा, क्योंकि उस हर बात को चेक एंड चेंज कर रहे हैं बाबा के मत के अनुसार, श्रीमत अनुसार। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं, अभी ही बना सकते हैं। इसलिए रात को दिन बना दो, रात को योग में बिता दो। हमारे लिए रात सोने का नहीं है। उसी बात से मुझे आज समझ में आया, ब्रह्मा की रात माना ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा बाबा रात को बैठ के ये योग का अभ्यास करते थे, खजाना जमा करते जाते थे। तो वैसे ही ब्राह्मणों की रात को यूज करना है। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। अगर झरमुई झगमुई में कोई और बातों में लगे रहे तो व्यर्थ गंवा दिया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना, क्योंकि हर पल कोई ना कोई आत्मा के साथ इंटरेक्शन होते रहता है। जब इंटरेक्शन होता है तो वही समय है दुआओं का खजाना जमा करने का। और सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा जो कहते हैं भाई भाई की दृष्टि, अगर वो स्थिति में हम पहुंच जाते हैं कि सब हमारे भाई हैं, चाहे कैसा भी संस्कार हो,
और ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान कि कैसे कैसे हर एक आत्मा गिरे है। सभी आत्माओं में शूद्र का संस्कार है, तो हर एक आत्मा को जज नहीं करके एक्सेप्ट करते जाएंगे। कोई शूद्र बने का संस्कार को यूज कर रहे हैं तो भी हम इंसल्ट फील नहीं करेंगे। हम उस आत्मा को समझेंगे और उस आत्मा को उस संस्कार से छुड़ाने में मदद करेंगे। और छुड़ाने में जो मदद करेंगे वो बाहर से दिखाई देगा कि हर कोई नहीं समझेगा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा सेवा कर रहे हो। जब आप खुद के लिए स्टैंड करते हो या किसी आत्माओं को स्वयं से जोड़ देते हो रावण से छुड़ाकर, और रावण से छुड़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रांग होके बोलना पड़ता है, गुस्सा करके नहीं, अंदर का स्थिति स्टेबल रख के स्ट्रांग होके बोलना पड़ता है कि ये रॉन्ग है, या उसको दिशा दिखा देना। तब जाके उस आत्मा को तीर लग जाता है। और ये है दुआ देना। जब किसी आत्मा को स्वयं के साथ जोड़ देते हो, माया से छुड़ा देते हो, और फिर दुआएं अपने आप रेसिप्रोकेट हो जाता है। वो उस आत्मा को फील होने भी नहीं देते, क्योंकि वो आत्मा हो सकता है देह भान में है। वो जो रिलीफ फील करते हैं, लिबरेशन का फील करते हैं, और लिबरेशन फील करते ही तुरंत वो दुआएं रेसिप्रोकेट हो जाता है, अपने पास आ जाता है। तो ये प्रोसेस ही है, ये स्पिरिचुअल लॉ ही है। दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा आपके पास। सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ये तीनों ही स्पिरिचुअल लॉज है। अगर सुख दिया तो सुख मिलेगा, दुख दिया तो दुख मिलेगा, दुआएं दिया तो दुआएं मिलेगा। मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरी तो पूरा दुआ है कि आप आगे बढ़ो, नहीं। वो ऑटोमेटिक एक इंटरनल एनर्जी पहुंच जाता है आत्मा से आत्मा तक कि ये दुआ है। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। दुख लेना नहीं है। किसी ने दुख दिया तो भी दुख लेना ले लेते हैं, या किसी ने दुख दिया ही नहीं, सामने वाले आत्मा का कोई इंटेंशन ही नहीं है, पर मैंने उल्टा परसीव करके दुख ले लिया, वो भी दुख लेना होता है। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। तो दुआएं देना माना मेरा जो भाई है सामने, वो भाई को रावण के हाथ से छुड़ा देना। अच्छा सभी को आता है, अच्छा डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और चाहिए क्या। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। दुआओं का खाता जमा हो गया तो संपन्न हो जाएंगे, भरपूर रहेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दुआएं आपके पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देगा, एक फोर्स बन जाएगा दुआएं। तो अंदर अंदर इंटरनली सामने वाला आत्मा को पावर दे देना है, उसको समझ दे देना है, सेल्फ कनेक्ट कर देना है।
तो दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। ये है पुण्य कर्मा, ये है श्रेष्ठ सेवा। इसलिए दादी कहते हैं कि सेवा के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने आया वो सेवा कर दो, यही सेवा करना है। और आपकी स्थिति अनुसार आत्माएं खींच कर आएगी और सेवा का मौका मिलेगा। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? किसी ने अगर कुछ गलत भी कह दिया और हमने दुख ले लिया तो फिर वो इमोशंस जाग उठा, तो फिर वो इम्प्योरिटीज रह गया, तो वो स्वच्छता नहीं है। बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। और जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ बाबा के साथ कनेक्शन नहीं बैठता है। फिर से बैठकर सफाई करना होता है, फिर जाके कनेक्शन बैठता है। अगर ज़रा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज़ कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। इतना योग बल होना चाहिए। इसलिए रात को योग में परिवर्तन कर दो। 63 जन्म बहुत सो लिया, अब नहीं सोना है। और यही नहीं सोने का संस्कार हम सतयुग में लेकर जाएंगे, जहाँ कम समय सो के भी फ्रेश रहेंगे। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। स्वयं को प्रोटेक्ट करना है, ये समझ के कि सामने वाला रावण के हाथ में है, सामने वाले का शूद्रपने का संस्कार जाग उठा है, सामने वाले का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये बातें को समझ के अपने को प्रोटेक्ट करना है, डिफेक्ट होने नहीं देना है, करप्ट होने नहीं देना है। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। वह हाथ उठाओ, करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं,
रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं। वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही है, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। ये समझते हैं हम तो देते ही है, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे, अगर मानो कभी बद्दुआओं का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना, माना पावर दे देना उसको। बाबा का पावर निमित्त बन के, इंस्ट्रूमेंट बन के जब बाबा का पावर को ट्रांसफ़र करने का मौका दे देते हैं, उस आत्मा को एक वातावरण, शुद्ध वातावरण दे देते, प्योर वातावरण दे देते हैं और वो लिबरेट हो जाती है, तो वो 10 गुना दुआ समान होता है। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। वो जड़ मूर्ति में से भी हम दुआएं देंगे आत्माओं को। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतने दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब सुपीरियर है, सब राजा बच्चा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इक्वल है सब। सेवा का टर्न दिल्ली जोन। अच्छा, दिल्ली वाले सभी उठो। दिल्ली का नाम सुन करके सब खुश होते हो ना, क्योंकि कल्प कल्प की आपकी राजधानी है। वैसे देखो, ड्रामा में राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन सेवा की आरंभ भी दिल्ली से हुई। आदि से लेकर भिन्न भिन्न सेवाओं की नई नई इन्वेंशन भी दिल्ली वालों ने निकाली है। औरों ने भी निकाली है, लेकिन दिल्ली वालों ने भी निकाली है। ये यज्ञ सेवा का चांस मिला है। यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा जो रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, उनको अगर लिबरेट कर देते हैं तो ये यज्ञ सेवा है। भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, कुछ किया तो समझते हैं बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। अगर आप स्टेबल स्टेट में आपके एसेंस को फैलाते हुए आप घूमते भी रहते हो, तो भी कितने हजार ब्राह्मणों की सेवा कर देते हो। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कण कण बहुत वैल्यूएबल है।
और आप ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा भोजन कम नहीं है। जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है उनको पता नहीं होता है कि इसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो खाने वाले को कितना फल होगा। अच्छा है, दिल्ली में सेवा के प्लान तो बनाते रहते हैं, लेकिन एक विशेषता बाप दादा ने सुनी जो अच्छी लगी कि दिल्ली वालों ने अपने निमित्त बने हुए प्रेसिडेंट की सेवा बहुत अच्छी की है, और वह निमित्त बन औरों को भी मैसेज देता रहता है। तो अच्छा माइक तैयार किया है ना, पावरफुल। अभी दिल्ली वालों को सेवा का और नया प्लान निकालना चाहिए। वह कोई भी जोन बॉम्बे भी कर सकता। हर एक जोन में कोई ना कोई प्लान की इन्वेंशन करने वाला है। अभी मेगा प्रोग्राम भी हो गए, वह भी कॉमन हो गए। देखो, ये विशेष आपके दादी की इन्वेंशन थी और कितना सहज हो रहा है। पहले समझते थे लाख को इकट्ठा करना बहुत मेहनत की बात है, लेकिन अभी जहाँ भी हुआ है बड़े दिल से किया है और बड़ी सफलता मिली है। बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन रिजल्ट देखी गई कि जितनी बड़ी दिल से किया है उतनी सफलता मिली है। दिल से करना माना सेल्फ कनेक्ट होके करना, स्वयं से जुड़े हुए, अंदर जो करने का मन है उस हिसाब से करना, अंदर का आवाज़ से अलाइन होके करना। सफलता तो मिलनी है ही। सफलता तो ब्राह्मण आत्माओं के गले का हार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दिल्ली वालों को अभी कुछ नया करना चाहिए। दिल्ली वाले ठीक है ना, इन्वेंशन करने वाले भी बहुत हैं। अच्छा है, हर एक वर्ग वालों ने जो भी सेवा अभी तक की है अच्छी की है, अभी और अच्छे ते अच्छे करेंगे। अच्छी की है और अच्छे ते अच्छे होती रहेगी। आखिर साइलेंस की शक्ति को साइंस की शक्ति पर विजय तो प्राप्त करनी ही है। अभी साइंस वाले भी संपर्क में आ रहे हैं। जो भी संपर्क में आते हैं, परिचय मिल गया है, समझते हैं कार्य अच्छा है, उन्हों को ज्ञान का कना दाना भी बुद्धि में स्वीकार हुआ, उसका फल ज़रूर मिलेगा। ज्ञान का कना दाना भी विनाश नहीं होता है, अविनाशी फल है। अभी दिल्ली वालों ने समझा ना क्या करना है, और माइक तैयार करो। 4-5 तैयार किया है, बाप दादा के पास लिस्ट पहुंची है, लेकिन और तैयार करो। सभी जोन जो आज आए हैं सेवा का सबूत लेके आए हैं ना। स्नेही सहयोगी जो आए हैं ना, वह उठो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। बैठे बैठे तो थक गए होंगे, अभी थोड़ा खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। आप लोगों को पता है कि आप किसके मैसेंजर्स बने हुए हो। गॉडली मैसेंजर बने हुए हो। गॉड का परिचय देते हो ना, तो गॉडली मैसेंजर हो। इतनी भी सेवा करते हो, उसका फल आपका निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। खुशखबरी ये है कि आप जो गॉडली मैसेंजर बन औरों को संदेश देते हो, उनको अपनी नई दुनिया की गेट पास तो मिल गई है। केवल गेट पास मिली है, अभी सीट की पास लेनी है। अच्छा है, जो भी मिलता है उनको रास्ता तो दिखाते हो ना। तो पुण्य का काम तो कर रहे हो ना। तो पुण्य का खाता कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पुण्य आत्माएं तो बन गए हो, लेकिन अभी सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं बनना। थोड़े में खुश होने वाले हो क्या? थोड़े में खुश होने वाले हो या सब कुछ लेना है? सब कुछ लेना है। तो पुण्य आत्मा तो बने हो, पुण्य का काम किया है ना, कर रहे हो,
अभी भी करते रहेंगे, लेकिन जो बाप चाहता है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे बन जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, तो बनेंगे ना? बनना है ना? बनना है। डबल विदेशी से हाथ हिलाओ। सभी ने देखा डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशियों की विशेषता है कि वे डबल कार्य कर रहे हैं। लौकिक भी कर रहे हैं और सेंटर भी चला रहे हैं। चाहे सेंटर चला रहे हैं, चाहे सेंटर पर सहयोगी है, लेकिन मेजॉरिटी डबल काम कर रहे हैं। वैसे भारत में भी, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऐसे है। और बाप दादा कभी कभी जानबूझ के सीन देखते हैं। बाप दादा के पास नेचुरल टीवी है, ये टीवी नहीं। देखते हैं कैसे भागते हैं, नाश्ता किया, ये किया, वह किया, भागा। अच्छा लगता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी डबल मार्क्स लेने वाले हैं और परिवर्तन किया भी है और करने का उमंग भी अच्छा है। बाप दादा को डबल विदेशियों की नेचुरल नेचर एक बहुत अच्छी लगती है कि साफ दिल है। जो भी होगा छिपाएंगे नहीं, स्पष्ट। गिरेंगे तो भी स्पष्ट, चढ़ेंगे तो भी स्पष्ट। तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है। अच्छा है, डबल मुबारक हो। आप लोगों को भी देखकर सभी खुश होते हैं। अगर कोई भी टर्न में डबल विदेशी नहीं होते हैं ना, तो संगठन में कमी लगती है। इसलिए बहुत अच्छा है, हर ग्रुप में आते रहे। शोभा है ना? हर एक बच्चा इस दरबार का श्रृंगार है। तो उड़ते रहना, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, हाई जंप नहीं देना, उड़ना। उड़ने वाले देखो, डबल विदेशी स्थूल में भी उड़ने के बिना पहुंच नहीं सकते हैं, उड़ के ही आना पड़ता है। तो इस संपन्न बनने की मंजिल पर पहुंचने में भी उड़ती कला में रहना। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा। चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। किसी के कुछ डिस्कस करना है तो शेयर कर सकते हैं। दीदी, जैसे पुण्य का खाता जमा करना और दुआ करना, तो दुआ और पुण्य दोनों एक ही हुए ना? जैसे दुआ देना माना, जैसे बताया कि किसी को रावण के संस्कार से लिबरेट कर देना, तो जैसे आप लिबरेट कर देते हैं वो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। दुआओं का खाता भी जमा हो जाता है, साथ में जो पुण्य कर्मा किया, आपने किसी आत्मा को लिबरेट कर दिया, आपने उस आत्मा को देहभान से छुड़ाकर स्वयं से जोड़ दिया, वो पुण्य कर्मा हो गया। तो पुण्य का खाता जमा हुआ। और फिर ये दुआ देना भी हुआ है, क्योंकि किसी को अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप में टिका दिया और जो वो रेसिप्रोकेट कर दिया, आपको दुआ मिला है रिटर्न में, उसका भी खाता जमा हो जाता है। दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, श्योर। कल बाबा ने ना
एक सेकंड में अपने पॉइंट्स निकालती हूँ। बाबा ने बोला था सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ नहीं है, ऐसे नहीं, लेकिन स्वप्न मात्र में भी बोझ का अनुभव नहीं हो, राइट? दिस समथिंग लाइक दिस उसमें बोले में। Yes. तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम योग करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, तो वैसे वैसे सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड खुल के जो हमारे पुराने संस्कार है वो निकलना शुरू होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, माइंड का ही प्यूरिफिकेशन होता है। और जैसे प्यूरिफिकेशन होते जाता है तो फिर वो स्वप्न में, नेक्स्ट स्टेप है स्वप्न में आने लग जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड से निकलना, सेकंड स्टेप है स्वप्न में आने लग जाना। तो बाबा ने इसलिए बोला कि पहले सबकॉन्शियस माइंड तो है ही, प्यूरिफिकेशन हो ही रहा है, पर साथ में स्वप्न में भी बंद हो जाए, माना एकदम प्यूरिफाई हो जाना। ओके, आई थिंक वन मोर पॉइंट, ये जो पॉइंट था ना, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो आप थोड़ा उसको और अच्छे से क्लियर करोगे? हाँ, जैसे कुछ भी चीज़ आप मेरा कहते हो, मेरा कहते ही हम उस चीज़ से अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे वो सीन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो संस्कार है, इमोशंस है, जो भी है, उससे अटैच्ड हो जाना, माना एक ही वो जहाँ पर अटैचमेंट है उसी को ही देख पाना, बाकी सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम देख नहीं पाते हैं और उसी में ही फिर डीप डीप चले जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा सारे बातों को हम एसोसिएट कर लेते हैं। कोई बिलीफ सिस्टम होगा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस होगा, कोई सुनी सुनाई बात होगा, तो बहुत चीज़ों के साथ हम अटैच होके फिर वो दलदल में फंस जाते हैं। मेरा जब होता है तो बाबा ने कहा तेरा कर दो। तेरा किया माना हम उससे डिटैच हो गए, क्योंकि मेरा है नहीं अभी, वो अटैचमेंट छूट गया जैसे तेरा कर दिया। तो जैसे डिटैच हो जाते हैं तो फिर हम दूर से उस चीज़ को देखते हैं। जैसे सपोज इमोशंस, कुछ आया, गुस्सा आया, मेरे अंदर गुस्सा है बोल देते हैं, मेरा गुस्सा का संस्कार कब जाएगा, मेरा कह देते हैं। जैसे मेरा कह देते हैं तो हम बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो सारे बहुत चीज़ें कनेक्टेड है उसके साथ। पर जैसे ही हम बोलते हैं नहीं ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, बाबा को अगर दे दिया, बाबा को कर दिया, तो फिर उससे हम डिटैच हो जाते हैं। तेरा कर देना माना उसको अलग देखते हैं, जैसे तेरा बोलते हैं उसको सामने देख लेते हैं। आप लोग अगर अनुभव करेंगे, अभी सोचेंगे इस बात को कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। जैसे तेरा कर दिया तो ऐसे अनुभव होगा कि मेरे सामने है, वो गुस्सा मेरे सामने है, और जैसे सामने है उसको सामना करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, तब मैं सामना भी कर सकती हूँ। तब वो प्रोसेस द्वारा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा आराम से चल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे से चिपका हुआ नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, मतलब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो आप मुझे बता सकते हो? हाँ श्योर। जैसे कि कोई आपके सामने, मैं ना इसको फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, सो आई वांटेड टू आस्क यू, आपके सामने कोई बहुत दर्द में है, पेन में है, राइट? और आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर वो मेरा रिलेटिव नहीं होता और अगर नेबर होता या कोई और भी होता, तो क्या मैं इस पेन को सहन कर पाती? क्योंकि अभी तो मैं हिल रही हूँ, आई नो माई सेल्फ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ मी। मतलब आई एम नॉट एबल टू सी, जैसे कोई आपके सामने बिल्कुल दर्द से करा रहा है, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन में, क्योंकि यू आर नथिंग कुड बी डन। आपने उनको मेडिसिन दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा है, ही इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो वहां पे मेरा क्या अटैचमेंट हो सकता है? क्योंकि अगर कोई और भी होता, not my relative, but still I would not have seen that person in so much pain. I'm just trying to do anything which I can do so that I know the purification process will go on. ये उसके लिए कल्याणकारी है, but how can you make yourself so stable to
to see anyone in passing through extreme pain वो of the body. आपका भी प्योरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि आप उनके पेन को आप महसूस कर रहे हो। हाँ, आप उस आत्मा को पावर नहीं दे पा रहे हो ताकि वो पेन को झेल सके, क्योंकि आप खुद ही अटैच्ड हो गए उस पेन के साथ। पेन के साथ अटैचमेंट है। हाँ, वो जो पेन, उस पेन में, उस सीन में आप इन्वॉल्व हो गए। जो सामने वाले आत्मा को पेन हो रहा है, उस सीन में ही आप इन्वॉल्व हो गए, जबकि आपके अंदर वो पावर है कि आप उससे डिटैच रह के उस आत्मा को पावर दे कि वो पेन को झेल सके। हाँ, मैंने ना एक बाबा की बुक में पढ़ा था, किसी माता का अनुभव था कि उनके बेटे को ना कुछ बहुत भयानक डिजीज हो गया था, और जैसे पस भर गया था पूरी बॉडी में, बहुत सारे फोड़े हो गए थे। तो उसने देखा, मतलब बाबा के टाइम की बात है जब ब्रह्मा बाबा था। अच्छा। तो उन्होंने देखा उसको, और वो इतनी डिटैच्ड और स्टेबल रही कि वो जो डॉक्टर था ना, वो पूरा था कि आप सच में इसकी माँ हो क्या? कि कोई इतना जिसको फर्क ही नहीं पड़ा, इसका बेटा दर्द में करा रहा है, चिल्ला रहा है, और वो तो इतनी स्टेबल है, इतनी अंदर से खुश नजर आ रही है, मतलब बहुत शांति उसके चेहरे से दिख रही थी। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसा सीन चल रहा है, तो कि ये पावर कैसे पॉसिबल है, एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। आई एम जस्ट डूइंग योग, बट यू नो इमोशन इतने हैं। ये जो How can you इमोशंस see someone in pain? ये जो इमोशंस जाग रहे हैं ना आपके अंदर, आपको उस पर ही काम करना है बस। आप जब अपने अंदर के इमोशंस को क्लीन करने में बिजी हो जाओगे, तो आप उस तरफ नहीं देखोगे। आपको ये जो आप सीन देख रहे हो आपके सामने, वो सीन उनका नहीं है, ये सीन आपके लिए आया है, आपके पुरुषार्थ के लिए आया है। So you have to Yes, मैं take it यही in this सोच रही way. हूँ। Right, I'm taking it. But the thing is कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे योग करना है, राइट? आपको योग करना है, आपका जो भी इमोशंस आया उसको फेस करना है। जब आप फेस करेंगे तभी आप वो क्लीनिंग होगा। अब फेस करने के लिए योग बल चाहिए, तो दोनों चीज़ चाहिए। आई थिंक इन दिस सीन हम ये भी करते हैं, राइट, कि हम अपने आप को इतना वो कर देते हैं ना कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, एंड एट दैट टाइम यू आल्सो मिस योर सेल्फ केयर। यस। Or because the other one is in so much pain and you cannot see the person in pain, so you are doing everything that you can do, and you are missing your own self care, self attention, राइट। and you are giving up yourself for that सेल्फ person. अटेंशन तभी रहेगा जब आप डिटैच रहोगे। And I अटैचमेंट में सेल्फ think अटेंशन रहता ही नहीं है। ये ब्लड रिलेशन का कोई नहीं होता, राइट? क्योंकि अगर कोई और भी होता तो मैं इतना ही परेशान होती। तो ये मेरे अंदर के इमोशन है जो दर्द के साथ अटैच्ड है, ये बोल सकते हैं। दर्द के साथ में भी, सीन के साथ भी। सीन के साथ कैसे? जैसे जो सीन आपके सामने कोई दर्द में तड़प रहे हैं, उसको देख के भी आपको आपका इमोशंस जाग रहा होगा। आपका कोई पुराना ट्रॉमा होगा जो ट्रिगर होके वो इमोशंस जाग रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना। ओह यस, वो किसी और बर्थ का भी हो सकता है। हाँ, ओके, हाँ, दिस इज गुड लॉजिक। तो आपको इमोशंस को क्लीन करना है बस। आप अपना पुरुषार्थ करते रहो। आप ये नहीं सोचो कि उसका पेपर है, वो उस आत्मा का पेपर है, वो आत्मा जाने, वो पुरुषार्थ करेंगे, वो करेंगे। पर आप जब अपना क्लीनिंग करोगे, अपने ऊपर पुरुषार्थ करोगे, तो उस आत्मा को भी वो वातावरण दोगे आप। अभी आप क्या कर रहे हो, आप उस आत्मा को वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, तो और भी पेन हो रहा है उसको। नेगेटिव है, मैं तो उसको हर एक चीज सोच रही हूँ कि उसके लिए ये मेडिकल से लेके आऊँ, ये यू नो वो तो आप बाहर से कर रहे हो ना, ताकि उसको कंफर्ट रहे, वो उसका प्यूरिफिकेशन इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए उसकी जर्नी। बाहर से करने से आप कंफर्ट नहीं दे सकते हो। वो आत्मा को हेल्प करना है अपना बॉडी से डिटैच होने के लिए, और वो स्टेट होने के लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी देना पड़ेगा।
यहाँ मैं योग भी कर रही हूँ, बट आई थिंक मैं खुद इमोशन में हूँ, तो इट्स नॉट अफेक्टिंग एट ऑल. Yes. सो आई एम जस्ट हियर टू डू माई ओन क्लीनिंग, राइट? कि मुझे अपने आप को पहले स्टेबल करना है. अगर मैं बाहर से नहीं करूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज आई एम फीलिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव टू डू. जस्ट गो एंड बाय दिस फॉर बाय दैट, नहीं जस्ट ठीक थिंकिंग इन माई है, माइंड. वो भी आप करिए, बट साथ में अपना क्लीनिंग भी करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ के हिसाब से स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है. राइट राइट. आई थिंक जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी तो उसको उस दर्द से भी मुक्ति मिल सकती है, राइट? हाँ, क्योंकि वो मेरा आप पेन एक है. प्योर एनर्जी दोगे उस आत्मा को, और वो प्योर एनर्जी जो वातावरण मिलेगा, वो वायुमंडल मिलेगा, वो वायुमंडल से वो आत्मा अपने शरीर से डिटैच हो पाएगी, वो मदद मिलेगा. और दीदी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? मतलब मैं पूछ रही हूँ ऐसे ही. वो मेरे दादाजी का ही तबीयत बहुत खराब है अभी, तो वो जो है ना, वो मेरे चाचा के घर पे होते हैं या खुद के घर पे होते हैं, तो इतने तड़पते नहीं है दर्द में. लेकिन जब वो मेरे रूम में एंटर करते हैं, और वो मेरे ही जहाँ मैं मेडिटेट करती हूँ वहां पे वो सोते हैं, तो वहां पे आते उसका दर्द बहुत इंटेंस हो जाता है. अच्छा, ये भी पॉसिबल का प्योरिफिकेशन होता है क्या? और और ये 2-3 दिन चलता है, और व्हेन ही गोज बैक टू हिज हाउस उसका शांति हो जाता है. फिर जब आते हैं तो वो इंटेंस होता है. ये मैंने पैटर्न चेक किया कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है. ओके. तो दिस कुड बी ऑल्सो द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ की एनर्जी थोड़ी हाई है कंपेयरिंग टू अदर प्लेसेस. हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है. दूसरा ये भी हो सकता है कि आप पेन में देख के आप खुद पेन महसूस करते हो, इसका भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि हाँ, मुझे तो पता मेरा नहीं भी है. प्योरिफिकेशन हाँ, मुझे पता नहीं है कि आपका चाचा के घर में वो आत्माएं कितना उस दर्द से कनेक्टेड है. नहीं, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट इमोशनली अटैच्ड एट ऑल. यस, तो इसका मतलब आपका इमोशंस काम कर रहे हैं उनके ऊपर. They even don't care, they do not take care of them good, but I do everything, but at the same time they feel so much pain here. आप इमोशनली भी कनेक्टेड रहते हो ना, आप डिटैच होने का प्रैक्टिस करो. ठीक है, ओके, थैंक यू. Okay.